जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज के साइंस के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज हम केमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो पदार्थों का वर्गीकरण देखा था उससे आगे बात करेंगे। तो साथियों, हेडिंग डालिए यहाँ पे। टॉपिक का नाम वही है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो साथियों, पदार्थों के वर्गीकरण में हमने देखा था भौतिक पदार्थ के बारे में चर्चा हो गया था, उसमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात हुआ था। तो साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम पदार्थ के चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पदार्थ का चौथी अवस्था कौन सा है। तो साथियों, पदार्थ का चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ज्यादा इसके डिटेल में ना जाते हुए हम बात करते हैं कि पदार्थ का चौथी अवस्था कौन सा है। तो प्लाज्मा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि पदार्थ का जो पांचवी अवस्था कौन सा है। तो साथियों, इसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो साथियों, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ का पांचवी अवस्था का नाम इसलिए पड़ा कि ये जो नाम है, सबसे पहले इसका खोज जो था आइंस्टाइन ने किया था, लेकिन उसका जो विस्तृत विवरण जो था उसको बोस ने दिया था। तो भारतीय वैज्ञानिक थे बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन। तो उनके नाम पे पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम पड़ा। तो साथियों, पदार्थ का वर्गीकरण जब हमने देखा था तो उसे भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ को देखा था। भौतिक पदार्थ को दो भागों में बांटे थे, तीन भागों में बांटे थे, ठोस, द्रव और गैस। वहीं रासायनिक पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटे थे। जब शुद्ध पदार्थ को हम दो भाग में तोड़ते हैं तो एक तत्व हो जाता है और दूसरा यौगिक। तो आज हम उस तत्व के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, हेडिंग डालिएगा तत्व। तत्व जो है इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है धात्विक तत्व और दूसरा हो जाएगा अधात्विक तत्व। तो साथियों, तत्व को दो भागों में बांट दिया, एक धात्विक तत्व, एक अधात्विक तत्व। वही अगर इसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे हम, तत्व के डिफिनीशन के बारे में, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इसका डिफिनीशन यह होगा कि तत्व वह पदार्थ है जिसे ज्ञात किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है और ना ही उसे निर्मित किया जा सकता है। साथियों, तत्व जैसे कि हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया, तो ये सब तत्व हैं। तो डिफिनीशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम जो बोले हैं सो आप लोग लिख लीजिए। इसका उदाहरण हम लिख देते हैं। उदाहरण में हो जाएगा सोना एवं चांदी इत्यादि। साथियों, मानव शरीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो मानव शरीर है इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो मैग्नीज है वह सबसे कम मात्रा में और कैल्शियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ लिखिएगा नोट डाल के
मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व। तो साथियों, सबसे कम पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज को हम शॉर्ट में Mn लिखते हैं और इसका पूरा नाम मैग्नीज होगा। वहीं अगर हम सबसे अधिक बात करेंगे, ये तो सबसे कम हो गया, और सबसे अधिक के बारे में बात करेंगे तो सबसे अधिक में आपको कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम को Ca से छोटा लिखते हैं और ये कैल्शियम का हिंदी हो गया। तो साथियों, यह आपका हो गया तत्व के बारे में। उसके बाद हम यौगिक के बारे में बात करें। तो साथियों, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम यौगिक के बारे में यौगिक को देखते हैं। तो यहाँ यौगिक लिख के डैश दीजिए। यौगिक, इसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। यौगिक को भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा आपको कार्बनिक यौगिक, वहीं दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। तो साथियों, यौगिक के बारे में बात करते हैं। आखिर यौगिक कहते किससे हैं, यौगिक होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, यौगिक का डिफिनीशन यह होगा कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना हो, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक का जो गुण होता है उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। जैसे कि हम बात करते हैं जल के बारे में, तो यहाँ देखेंगे जैसे जल जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए 2H2 और 2O2, यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। तो साथियों, यह जल का सूत्र हो गया। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन जो होता है वह जलता है और ऑक्सीजन जो होता है वह जलने में सहायक होता है। लेकिन जब यह दोनों आपस में क्रिया करता है और उसके बाद जो जल बनाता है, तो वही जल आग को बुझा देता है। तो देखिए कैसे इसका गुण भिन्न हो रहा है। हाइड्रोजन जो है खुद जलता है और ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है। आप सभी जानते हैं कि दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे देखिए, जब ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन जलेगा और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जल का निर्माण करेगा। वही जल जो होता है जो आग को बुझा देता है। तो साथियों, यह यौगिक का उदाहरण हो गया जिसे आप लोगों को समझने में काफी आसानी हुआ होगा। वही मानव शरीर के बारे में बात करते हैं, तो यह नोट डाल के लिखिएगा। नोट, मानव शरीर में यौगिक का क्रम। तो साथियों, मानव शरीर में यौगिक का क्रम, तो पहले ये जानेंगे कि मानव शरीर में यौगिक होता क्या है। तो मानव शरीर में जल जो है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, यह सभी यौगिक का ही रूप है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि किसका परसेंटेज कितना ज्यादा होता है, कौन सबसे ज्यादा होता है। तो साथियों, उसमें सबसे आगे जल होता है, उसके बाद आपको प्रोटीन मिलेगा, फिर उससे कम वसा होगा और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यह यौगिक का क्रम है। इसे आप तत्व में नहीं देख सकते क्योंकि जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये सभी यौगिक का उदाहरण है। और तत्व के बारे में पीछे हम बात किए थे
कि मैग्नीज जो है मानव शरीर में सबसे कम पाया जाता है, वही जो कैल्शियम होता है सबसे अधिक पाया जाता है। और यहाँ जो यौगिक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जल हो गया और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल वीडियो में हम मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।